सजनी रे कैसे कटे। सो है गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक बंदा मुझे अपने पीछे पागलों की तरह घुमा रहा है, तरह तरह के मैसेज, और मैं भी पागल उसके पीछे जो वो बोल रहा है वो करने के लिए तैयार हो जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि उस बंदे को ये पता नहीं है कि मैं ब्लॉगर हूँ, तो मैं अपना ब्लॉग तो शूट, कुछ लोगों को ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड लग रहा है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ये सारी चीजें मेरे रियलिटी में हो रही है। मैं ठहरी सादा संस्कारी बंदी। हमारी स्टोरी शुरू हुई थी इंस्टा के एक मैसेज से। इंस्टा के एक मैसेज के बाद उसने मुझे इतना घुमाया, इतने तरह तरह के प्लेसेस बताए, लोकेशन बताए, ताकि मैं मिलने के लिए उससे जा पाऊँ। मिलने के लिए मैं जाती थी, उसको कुछ ना कुछ काम आ जाता था, इसलिए वो निकल। और फाइनली एक लोकेशन बताया उसने, मिर्चनार, जो कि हम जाने वाले हैं उससे मिलने के लिए। आपने पिछले एपिसोड में देख ही लिया होगा। मैंने किताबों में तो नहीं, लेकिन मूवी में एक डायलॉग सुना था जो कि है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ इसी प्रकार की स्टोरी मेरे साथ भी हो रही है। पिछले वाले लोकेशन में मुझे एक बंदा मिला जो कि वो वही था, लेकिन वो कुछ न कुछ बहाने से वहां से फिर से गायब हो गया। ये रियलिटी है। अब आगे देखिए। इससे पहले वाले लोकेशन में हम मिलकर डिसाइड किए थे कि हम मिलेंगे बस्तर कैफे में। और हाँ, ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है जो मेरे साथ हो रही है। मैं बस्तर कैफे में अपने टाइम और वक्त दोनों के साथ में, ना लेट करते हुए ना जल्दी पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पे मुझे वो बंदा क्या, कोई भी इंसान ही नहीं दिख रहा है मेरे अलावा। फिर मैंने देखा कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो खुशी की बात यह है कि जिससे हम मिलने के लिए इतना ज़्यादा घूम रहे थे और बंदा हमें घुमा रहा था, फाइनली सच, ये रियल वाला फाइनली है दोस्तों, हमें ले लिए। उसके बाद इस बंदे ने मुझे बोला कि फॉलो मी। ढेर सारी शॉपिंग करी और इसके बाद फिर हम घर के लिए निकलने वाले थे। इस बंदे ने 2 मिनट बोला और कुछ लेने गया था आई थिंक। फिर मैंने देखा कि इसने मुझे एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया, जो कि बंदा तो नहीं, ब्रेसलेट क्यूट है, क्योंकि बंदे को तो मैंने भी नहीं देखा। इसने मास्क कवर किया मेरे ख्याल से, तो अब तक इसको कोई खबर नहीं लगी होगी कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। भगवान करे ऐसा ही कुछ बोला कि आप 2 मिनट, फिर ये बंदा बोला कि 2 मिनट वेट करो, आता हूँ। और फिर उसी दौरान मुझे एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, 2 मिनट। अगर आपको अचानक से पता चले जिस इंसान से मिलने के लिए आप पागलों की तरह कितने दिनों से घूमने के बाद फाइनली उस इंसान से मैं मिल भी, अचानक से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि ये इंसान वो नहीं है जिससे मैं मिलने के लिए आई। अगर मैं उस इंसान से नहीं मिली तो फिर ये कौन था? अब मुझे नहीं पता ये कहानी किस मोड़ पर जाएगी। आखिर ये बंदा था कौन, और ये अगर मेरा वेट नहीं कर रहा था कैफे में तो किसका वेट कर रहा था? ये द क्यूट स्टोरी किस मोड़ पर जाएगी और क्या स्टोरी बनेगी नहीं पता मुझे। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली अभी मैं उस बंदे का वेट कर रही हूँ जो मुझे 2 मिनट का वेट करवा के और मुझे ये ब्रेसलेट पहना के गया है। और फिर मैंने सीआईडी को बुलाया और सारी तहकीकात करने के पश्चात मुझे ये पता चलता है कि एक्चुअली में जिस बंदे से मैं मिली वो बंदा किसी और से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसको लगा कि मैं वो हूँ जिससे वो मिलने के लिए, और मुझे लगा कि जिस बंदे से मैं मिलने आई हूँ वो ये है। अब आगे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में मेरे साथ हो क्या रहा है। अब मैं उस बंदे से मिलूं या फिर जो मुझे 2 मिनट बोलकर गया, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक्चुअली में मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने जो बंदा मुझे 2 मिनट बोलकर गया उससे कॉल में बात करने की ट्राई करी, बट नहीं हो पाया। फिर मैंने मैसेज किया तो फिर मैसेज में बोली कि आप फिर से मिल सकते हैं क्या, तो उसने बोला कि नहीं, एक्चुअली मैं किसी और से मिलने आया था लेकिन आपसे मिल लिया। लेकिन इसके बाद मैंने इतना सोचना समझने के बाद मैंने उस बंदे को कॉल किया, जो कि मैसेज में क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। जो बंदा मुझे 2 मिनट बोलकर चला गया उससे मैंने बात किया तो उसको ना मेरे बारे में गलत थिंकिंग कर रहा है। वो उसको लग रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं उससे मिलना चाहती थी, ऐसे वगैरह। मेरी ऑडियंस को तो पता है मैं किससे मिलने गई थी और किससे मिल ली थी। तो चलो अभी इसको ख़त्म करते हैं, इस 2 मिनट वाली कहानी को, द क्यूट लव स्टोरी को 2 मिनट लव स्टोरी बनाकर वो बंदा चला गया। मतलब मुझे क्या बनाकर वो बंदा चला गया, आप लोग कमेंट करके बता देना, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फाइनली अब उस बंदे को मैंने
नंबर लिया बड़ी मुश्किल से और अब हम उसको कॉल करने वाले हैं। तो चलो करते हैं कॉल और सारा कुछ क्लियर करते हैं। अगर वो बंदा आज मिला ना तो सच में आज इस वीडियो में फेस रिवील भी होने वाला है। लास्ट वीडियो है ये, द क्यूट लव स्टोरी का लास्ट पार्ट है। सो वो पहले वाला बंदा आने वाला जिससे हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी इंस्टाग्राम से, तो मैं उसी का अभी वेट कर रही हूँ यहाँ पे चौपाटी में। कहानी के शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा ही सब्र करना बनता है, क्योंकि सब्र तो मुझे और इस बात को सोच के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि रियलिटी में भी वही है। कुछ भी अगर कुछ होता है फ्रेंड्स वगैरह में, फाइनली वो बंदा आ चुका है जिसका हमें बरसों पुराने से इंतजार था। लेकिन इस बंदे को भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि पीछे कैमरा है, तो सोच समझ के काम करना पड़ता है। ये बंदा जस्ट 2 मिनट वाले बंदे से अपोजिट था, इसकी सारी सोच वगैरह सब कुछ। वो बंदा तो मेरे हाथ से मेन्यू कार्ड लेके ऑर्डर कर रहा था, लेकिन ये बंदा मुझे मेन्यू कार्ड पकड़ा रहा था। वाह वेरी नाइस। बट कोई ना, चलता है, इतना तो बाद में समझने जानने लग जाएंगे। उसके बाद मैंने सारा कुछ क्लियर किया और हम करे ढेर सारी बातें, जो कि यार एक गलती, मेरी एक गलती नहीं, ये तो बस नॉर्मल है। मतलब मैं ना हर सारे लोगों को जो भी है उनको मैं भाई बोल के बात करती हूँ। मतलब गर्ल्स हो बॉयज़ हो, मेरे भाई का मतलब वो ब्रदर वाला भाई नहीं है, कुछ अलग वाला है, जो कि कुछ लोग समझते होंगे कुछ लोग नहीं। तो भाई देखो निकल गया मेरे मुंह से वही। तो ऐसा कुछ है कि क्या ही बोलूं, उसी बात पे ये बंदा जो है ना भड़क गया कि मुझे आप भाई कैसे बोले। और फिर मैं इसको समझा रही हूँ, लेकिन ये समझने के लिए तैयार मैं तो किसी और मोड़ पे ले जाना चाहती थी ये द क्यूट लव स्टोरी को। तो ये क्या क्या नाम हो चुका है इस स्टोरी का, लेकिन अब तो कुछ अलग ही है। भाई की वजह से ये बंदा पूरी तरह से भड़क गया और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मेरी एक गलती नहीं है यार, ये तो रियलिटी है। मतलब मैं शायद अब मुझे ही बदलना पड़ेगा लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, एक सारे लोगों के लिए मैं ही बदलूं। मैं ही क्यों, जो जिसको जब जैसा अपनाना होगा हम वैसे ही रहेंगे, जिसको पसंद आएंगे उसके लिए ठीक है। ये बंदा जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो ना, उसे पूरी कायनात नजर लगा देती है। ये लास्ट का कंक्लूजन निकल के आया है मेरे माइंड में। देखो फेस रिवील के लिए भी बोला था, लेकिन क्या ही दोस्तों, सॉरी उसके लिए। मैं चाहती थी कि मेरी ऑडियंस के सामने फेस रिवील हो और साथ में मेरे सामने भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जो कि उसको पता चलने से भाई पूरा वीडियोस डिलीट करवा देता। तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। तो वीडियो एंड हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।